एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे और आपको लगेगा भी नहीं आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि बहुत इजी है। अभी देखने में इतने भारी भरकम लग रहे हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि हम अगर हायर लेवल की क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी चीजें हमें इजी लगती हैं। अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो जो बाकी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड हमें बहुत इजी लगेंगे। सबसे पहले हमें टफ से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट बाकी चीजें रास्ते की हमें बहुत आसान लगे। सबसे बड़ा झटका हमें मिल जाता है तो बाकी चोट जो होती है लगती है वो बहुत इजी लगती है, तो हम आसानी से उन्हें पार कर सकते हैं। तो यही अप्रोच लेके हम चलेंगे। हमने यूपीएससी के 2 क्वेश्चन लिए हैं। रीजनिंग के जितने टफ आप कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतना इजी रहेगा आपको। फिर अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको क्या होता है, इजी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता। आप हो सकता है फिर चीजें माइंड में ही सॉल्व कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, ये अंडरलाइन करनी है। ठीक है, ये चीज क्या दी है, ये चीज समझनी है पहले। बच्चे क्या करते हैं, ये देख के ही डर जाते हैं, लेकिन है बहुत इजी। सबसे पहले देखो क्या कर रखा है उसने। सबसे पहले ए लिखा हुआ, सीरीज दी हुई है पूरी। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, देन ए बी, देन ए बी सी। बस हमें थोड़ा कंसंट्रेट करके सोचने की जरूरत है। एग्जाम में अगर हमने पेपर सॉल्व मतलब पहले प्रैक्टिस नहीं की होती है तो क्या होता है, तब हमें प्रॉब्लम होती है चीजें सॉल्व करने में। अगर हमने प्रैक्टिस की है तो हम एक सेकंड में सोच लेते हैं कि क्या करना है चीजों में। हम बस देख के ही डर जाते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। देन क्या है, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। तो ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5। क्या कर रखा है, एक एक करके नंबरिंग बढ़ाई हुई है। तो अभी देखते हैं ना सीरीज, ये जो दी है, विच लेटर अपेयर्स एट द 100th लेवल, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये नंबरिंग दी हुई है, हर उसके बाद एक एक बढ़ाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, सबसे पहले इन सबको प्लस करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 10 ये हो गया, 9 + 1 10, 20 हो गया, 8 + 2 30, 8 + 2 10 हो गया, तो 30 हो गए टोटल। 7 + 3 40, 6 + 4 10 हो गया, तो 50 हो गए टोटल ये कितने हो गए, 55 ये हो गए। ठीक है, इन सबको टोटल करके 55 ये आया हमारा। प्लस हम क्या करेंगे, अभी हमें कितने चाहिए, +11 +12 +13। अब देखते हैं कितना हो रहा है। 55 + 11 कितना हुआ, 66। देन 66 + 12, 66 + 12 हमारा हुआ सारे सबको ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे थे 55 + 11 + 12 + 13 टोटल हो जाएगा। ये यहाँ पर हम देखेंगे हमारा टोटल आया 91। ठीक है, इन सबको प्लस करके हमारा आया 91। तो हमें पूछा 100 लेवल का, 100 लेवल। अब हमें क्या करना है, 91 + 14 करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम 91 पे पहुंच गए। अब हमने क्या करना है, A B C D E F G H I J K L M। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इतना हमने ये
अल्फाबेट में लिख देना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट अगर हम 14 लिखते हैं तो उसी के बीच में कहीं 100 मिलेगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या करना है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो हमारा 100 में क्या आ रहा है आई। तो देखते हैं आई को कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, यस ऑप्शन सी। तो ये ऐसे करके सॉल्व करना है। अभी हमें बताइए इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेरे को बताइएगा 108 में क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सॉल्व करके, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे एग्जामिनेशन में, ठीक है। एग्जामिनेशन में जितने ज्यादा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उतनी ज्यादा चीजें आपको इजी लगती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आंसर आई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 persons A, B and C are standing in a queue, not necessarily in the same order, ठीक है। There are 4 persons between A and B and 7 persons between B and C. If there are 11 persons ahead of C and 13 persons behind A, what could be the minimum number of the persons in a queue, ठीक है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में जो जो चीजें दी हैं उन्हें नोट डाउन करना है, ठीक है। कभी भी हो आपको रीजनिंग की चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको आप सेपरेटली लिख लीजिए, जैसा वो बोल रहा है वैसा कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ABC ए किसी क्यू में है, जरूरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, या तो 2 सिचुएशंस हो सकती हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये हो सकता है। सेकंड बी 1, 2, 3 एंड 4, ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहला हमने कर लिया। देन 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बी, ये 2 सिचुएशन हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, ठीक है। 11 पर्सन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सी। डन। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, एंड अहेड ऑफ सी एंड 13 बिहाइंड ए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये चीजें हमें दी हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो चीज हमने नोट डाउन कर लेना है। जो भी पूरी सिचुएशंस रख दी, जो भी हमें क्वेश्चन में बोला है, दोनों सिचुएशन देखनी है अब हमने, ठीक है। एक से अगर एक को ट्राई करते हैं, अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो दूसरा वाला ट्राई करेंगे, उससे आंसर निकलेगा, ठीक है। तीनों सिचुएशंस फिल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी के ऊपर कितने 11, ठीक है। ये नंबरिंग याद रखनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे आ गया हमारा क्या सी, ठीक है। अब हम देखते हैं सी हमने कर लिया। अब सी और बी के बीच में कितने हैं 7। सी और बी के बीच में 7 है, तो हमने देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर कहीं हमारा क्या आएगा बी। डन, ये हमने कर लिया। जो हमें बोला है हमें सिर्फ वही करना है सिंपली। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 4 का, ठीक है। तो बी यहाँ पे है, तो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या आएगा ए। डन, हमारी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। फिर ए बी के बीच में डिस्टेंस 4 का है, तो वो हमने कर लिया। ए और बी के बीच में 4 का डिस्टेंस।
अब हमारा सेकंड वाला सी के ऊपर बी, सी के ऊपर कितने, सी और बी के बीच में 7, डन, ये भी हो गया, ये फुलफिल हो गया, ये सिचुएशन भी हमारी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सी के ऊपर हमारी 11 थे, वो भी हमारी डन हो गई। अब हम देखते हैं ए और बी, ए के नीचे हमारे 13 थे, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। ये टोटल, ये सारी चीजें हमारी फिल हो गई, चारों सिचुएशन डन। अब हम इनको टोटल काउंट कर लेंगे कितने, ठीक है, वही पूछ रहा है वो पूरे क्यू में कितने हैं, कितने मिनिमम नंबर्स हो सकते हैं पर्सन के, ठीक है। तो इन सबको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो टोटल कितने आ गए हमारे 22 कहीं आंसर है, ये है, तो हमारा आंसर आ गया 22। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको इजी पड़ेगा। क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे, सेपरेटली चीजें बना लीजिए जैसा उसने बोला है, उसके बाद और सिचुएशन 2 रखना, हमेशा सिचुएशन क्या रखना, 2 रखना। अगर एक से चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि सिचुएशन में दिया नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या है, तो दोनों के बीच में दोनों चीजें पॉसिबल